करने वाला परमेश्वर है। आपके कमजोरी के समय, आपके समस्या के समय, आपके आंसू के समय, आपके अकेलेपन के समय हमें बलवंत बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर को महिमा करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चिंता मत करना, इसलिए चिंता मत करना, सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दे। दूसरे कोरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए, ताकि स्वर्ग से आने वाला स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त करिए परमेश्वर। कैशिया को मुझे शक्ति और बल दे दीजिए राजा। हमारा निर्बलता में, हमारे कमजोरी में हमें बलवंत बनाने वाला आप है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेरित पौलुस इधर बोल रहे हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं। कोई भी कर नहीं सकता ऐसा, मुश्किल है। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण में मसीह के लिए, यही है बात। निर्बलताओं में और निंदाओं में और नौकरी बोल रहे तो कोई फायदा नहीं है, हम कोई नहीं कर सकते। हमें ये सहने के लिए सहनशीलता कहां से मिलता है? इस कारण में मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, उपद्रव में और दरिद्रताओं में और संकट में प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। तरह बोलकर बंद नहीं किया, पौलुस आगे भी एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता है तब बलवंत होता है। हालेलुया। जब मैं निर्बल होता है तब भी बलवंत होता है। बोलिए, जब मैं निर्बल होता है तभी बलवंत होता है। जब मैं निर्बल होता है तभी बलवंत होता है। आप निर्बल है, आप कमजोर है, आप समस्या से आए हैं, आप आंसू से आए हैं, निराशा से आए हैं, प्रभु का वचन कहता है आप बलवंत है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा। एक काम करना है, आपका बोझ पूरा का पूरा यीशु के ऊपर डालना है। हालेलुया। तैयार है? आप इधर से जाने के समय सारे बोझ यीशु के ऊपर डालकर बलवंत बनकर जाएंगे। हालेलुया। कमजोरी सब यीशु के ऊपर डालकर यीशु मसीह का बल प्राप्त कर जाएंगे। बीमारी पूरा यीशु मसीह के ऊपर डालकर प्रभु यीशु मसीह के घोड़े खाने से मिलने वाला चंगाई प्राप्त कर हम यहाँ से चले जाएंगे। तैयार हैं? हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। निर्बलता में हमें परमेश्वर बलवंत बनाता है। दूसरे कोरिन्थियों का पत्र 13 अध्याय है और उसका 4 वचन में पौलुस फिर से कहा है, वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। वो भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। आमीन। वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया है, पौलुस बोल रहे, तो भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह मरकर सड़ने वाला नहीं है। दुनिया में तमाम खबर हम देखने के लिए मिलता है। थोड़ी समय जाइए कुशीनगर में जाकर देखिए, वहां पर बड़ा खबर मिलेगा।
आगरा में जाकर देखिए, बहुत बड़ा खबर मिलेगा, लोग जाकर देखने के लिए जाते हैं। दुनिया में तमाम जगह पर खबर बंद पड़ा है, लेकिन एक खबर, केवल एक ही खबर दुनिया में खुला पड़ा है, उसमें ये वाक्य लिखा है, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हालेलुया। जी उठने का सामर्थ्य निर्बला है, वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। तब बोलकर बोलो, सब बोल रहा है, हम भी उससे निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है, यानी हमारे लिए है, उसके साथ जिएंगे, उसके साथ जिएंगे। परमेश्वर के साथ जीने के लिए परमेश्वर देने वाला एक ताकत है। रोमियो के पत्री 5 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा धीरज से निकलना, खरा निकला, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न हो जाती है। बोला है, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेश में भी घमंड करें। क्लेश में भी घमंड, कारण क्या है? क्लेश के बीच में है, समस्या के बीच में है, परमेश्वर को उपस्थिति आएगा, परमेश्वर का प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ में आ जाता है। निर्बलता के समय पर परमेश्वर हमें बल प्रदान कर देता है। अब यीशु के ऊपर अपना बोझ रखना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज बाइबल में से 3 व्यक्तियों के बारे में आपके बीच में रखना चाहता हूं। 3 लोग अपना जीवन में हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा ताकतवर थे, वो सोचे थे अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर बनेंगे कर सोच कर गया, लेकिन बाद में पता चला वो बिल्कुल कमजोर हो। उसका जीवन परमेश्वर परिवर्तित किया, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा एक बंदा था, शक्तिशाली, ऊपर भयंकर शक्तिशाली थे, लेकिन आखिर में उनका सारी शक्तियां खत्म हो गई। तीसरे व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, वो बिल्कुल कमजोर था, परमेश्वर से शक्ति पाया, बहुत बड़ा आशीष का पात्र बन गया। आप में से इसमें कौन है कर हम अपने आप को जांचेंगे। निर्बलता में बल, सबसे व्यक्ति पौलुस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा व्यक्ति शिमशोन के बारे में हम पढ़ेंगे, तीसरा व्यक्ति हम पढ़ेंगे ये है याबेश के बारे में पढ़ेंगे, याबेश के बारे में। ये 3 लोग के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले पौलुस के ही बारे में हम लोग देखेंगे। महायाजक के पास से अधिकार का पत्र ले लिया। जो व्यक्ति यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उसको घसीट कर यरूशलेम में वापस लेके आने के लिए। यरूशलेम में बड़ा उपद्रव होने का कारण ही ये शाऊल थे। और जब मसीह लोगों को, चाहे पुरुष या चाहे स्त्री, चाहे बच्चे, कोई परवाह नहीं है, उसको खींच कर घसीट कर लेके आने के लिए अधिकार पत्र के साथ जब आ गया, अधिकार पत्र के सब जब आ रहे, एक दर्शन उसके जीवन में परिवर्तित किया। एक दर्शन उनके जीवन में चेंज कर दिया। वो अपने घोड़े के ऊपर बैठकर और इस्राएल ज्यादा यानी यीशु मसीह के लोगों को, भाई बहनों को, कलीसिया को सताने के लिए जा रहे थे। बीच में परमेश्वर की एक प्रकाश, एक रोशनी उसकी ओर चमका। 3 दिन तक अंधा हो गया,
परमेश्वर ने उनसे पूछा, हे शाऊल, तूने मुझे क्यों सताते हो? ऊपर से आप आवाज आ रहा, भूमि से आ गया तो कोई इंसान नहीं बोल सकते, लेकिन स्वर्ग से आ गया तो शाऊल को पता चला ये बहुत बड़ा ताकतवर परमेश्वर की शब्द है। उसने क्या कहा, हे प्रभु तुम कौन हो? परमेश्वर ने क्या कहा, जिसे तुम सताते हो वो यीशु में हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, किसको सताने के बराबर में है? यीशु को, परमेश्वर को सताने के बराबर में। अभी हमारा सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, सताव बहुत ज्यादा कलिसियाओं में बढ़ रहे थे, लेकिन ये याद रखिएगा किसको सता रहे हैं? कोई व्यक्ति को नहीं, परमेश्वर को कर रहे हैं। माने इंसान के खिलाफ में लड़ते तो परमेश्वर ही कमजोर व्यक्ति को सहायता करेंगे, लेकिन इंसान परमेश्वर के विरोध में लड़ते तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? उसको बचाने के लिए नामुमकिन है। इसलिए इस पौलुस के जीवन में आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 9 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। एक्ट्स 1:9। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसमें दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। बांध कर यरूशलेम में जाने के लिए अधिकार पत्र के पास है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। एक तरफ से लोग अरेस्ट वारंट के साथ जा रहे हैं, अरेस्ट वारंट के साथ जा रहे हैं, कोई भी रोक नहीं सकता है, ताकतवर है। लेकिन एक परमेश्वर के सामने आमने सामने करने के बाद उसने पता चला है वे कुछ भी नहीं हो। मैं और आप किसके सामने हैं? आप परमेश्वर की आंख की पुतली है। प्रभु का याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई तुझे छुएगा मेरी आंख की पुतली को छू रहा है। आप इनोसेंट है, आप निष्कपट है, लेकिन आपको अटैक हो रहा है, निर्बलता में है। आप चिंता मत करिए, स्वर्ग पूरा देख रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूं। अब देखिए, सारे लोगों का घसीट कर लेके आने का अधिकार पत्र के पास आने वाला परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन देखने के बाद अब उसको पता चला मैं दुर्बल व्यक्ति हूँ, मैं कमजोर व्यक्ति हूँ। मनुष्य कितना भी बड़ा ताकतवर हो, एक श्वास के बराबर है। खींचा हुआ श्वास बाहर नहीं आता तो क्या होगा? गैर पिछला शायद 1-2 साल पहले मैंने न्यूज पढ़ा था, एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन कर पेशेंट को बचाया। बहुत समय तक ऑपरेशन हो रहे थे, मतलब लगभग 10 घंटे तक ऑपरेशन। एकदम भूख लगी, घर पर आया, एक सेब देखा है, वो सेब ले लिया, ऐसे भूख ऐसे था, ऐसे खा लिया। कोई घर पर नहीं था, गले में अटक गया, ना तो नीचे जा रहे ना तो ऊपर आ रहे। डॉक्टर वहीं पर खत्म हो गया। अनपढ़ नहीं, लोगों को बचाने वाले, इतना ही मनुष्य का ताकत है। हम खा रहे, वो खाने वाले वो एक सेब तक हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। कमजोरी इतना ही है। पूरी दुनिया को ओपन हार्ट सर्जरी बनाने वाला, हम हृदय को खोल कर दिल बाहर कर उसको रिपेयर कर फिर अंदर कर स्टिचिंग करने वाला एक व्यक्ति था, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाया।
दिल का मरीज है, उन्हीं के द्वारा ही आजकल बच रहे हैं। अपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। आज लाखों करोड़ों दिल के मरीज बचने का कारण वही डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। लेकिन एक दुख की बात यही है, उसी क्रिश्चियन बर्नार्ड हार्ट अटैक से ही मर गया। दिल की दौरा पड़ गया, मर गया, उसको बचा नहीं पाया। मनुष्य का इतना ही है, ताकत तो सब इतना ही है। पौलुस इधर बोल रहा है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूं, अपने आप को बोल रहे हैं, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूं। निर्बलताओं में, क्यों निर्बलता में घमंड करूं? उसके 7वें वचन में, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। फूल ना जाओ, एक कांटे चुभाया। परमेश्वर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ कांटा देते हैं। आपको मालूम आपका कांटा क्या है? दर्द पहुंचा देते। कारण क्या है? आप परमेश्वर से भूल ना जाओ। आप जितना भी कांटा को चुभेगा ना, उतना समय यीशु मसीह के पास आइए। जितना हो सकता है यीशु के निकट में आइए। सबको छोटा 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 कांटा परमेश्वर छोड़कर ही चले जाते हैं। और उस तरह सेकंड वाले, इसलिए मैं प्रकाशन के बहुतायत से भूल ना जाओ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मार दो, ताकि मैं भूल ना जाऊं। यही कारण था। 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। ये कांटे का विषय में पौलुस 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ये कांटा मुझसे हट जाए, ये दर्द मुझसे हट जाए, ये परेशानी मुझसे हट जाए, आगे मुझसे दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। My grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कुछ इसके लिए प्रार्थना करते तो उत्तर ही नहीं मिलता है। इतना साल से प्रार्थना करता है, तुरंत फटाफट कभी-कभी करता है, तुरंत उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन ये कांटे वाला विषय में पौलुस को उत्तर ही नहीं मिल रहा था। उत्तर मिला नहीं तो मिल गया। उत्तर क्या था? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह कितना लोगों को चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। कांटा कभी कभी आपको घूंसा मारता है, चिंता मत करिए, परमेश्वर की अनुग्रह, मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरा सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। इसलिए मैं बड़ा आनंद के साथ अपने निर्बलताओं में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। आमीन। मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करे। हर समय परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आए। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर आ जाए, परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर आ जाए। निराशा नहीं होना, चिंता नहीं होना, प्रभु के ऊपर भरोसा करिए। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हम चिंता होकर निराशा में डूबना नहीं। यीशु मसीह के ऊपर सारा भरोसा रखिए। पौलुस यीशु मसीह के ऊपर किया, उसने अपना ताकत पर, बल पर भरोसा किया। परमेश्वर वहां पर क्या किया है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताते हो कर पूछकर 3 दिन तक आता भी रहा। परमेश्वर का बहुत बड़ा श्रेष्ठ दास बन गया। अभी एक कांटा चुभा है, घूंसा मार रहे हैं, दर्द पहुंचा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तर यही है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। फिलिप्पियों का पत्री 4 अध्याय इसका 13 वचन में पौलुस फिर से लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस ने बोला है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसके साथ सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? सब कुछ। कहां पर लिखा है? मालूम है? कहां पर बैठकर लिखा है?
जेल में हाथ पैर जंजीर से बांधा है। ये प्रसन्न एपिस्टल है। इस पत्री प्रसन्न में जेल में बैठकर लिखा। आजकल जेल जैसे सुविधा नहीं था। पहले समय का हाथ पैर जंजीर से बांधते रहते थे। खाना मिलते तो मिलेगा वही, अंधेरे में रहना पड़ते थे। आग में कोई भी हवा नहीं मिलते थे। वहीं पर बैठकर पौलुस लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। लोग पूछेगा तुम्हारे हाथ तो पैर बांधा हुआ है, तुम क्या कर सकते हो? पौलुस जो किया है ना, आज दुनिया में कोई नहीं कर सकते, तो वही प्रकार का काम किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हाथ में पहुंचने का कारण यही थे। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य ले लीजिए, शक्ति ले लीजिए। निर्बलता में ये शक्ति प्रकट होगा। निर्बल होने की वजह से आप निराशा नहीं होना, कमजोर होने के समय पर निराशा नहीं होना, तकलीफ होने की वजह से निराशा नहीं होना। अब ये बोलना है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर की महिमा। दूसरे के बंदा था शिमशोन। शिमशोन की शक्ति अद्भुत था। बड़ा बड़ा शेर आते थे, उसका मुंह ऐसे फाड़ देते थे। एक मेमने को फाड़ देते, उसी प्रकार एक सिंह को, एक शेर को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। ताकतवर, कितने भी ताकत लोग आए उनके सामने कुछ भी नहीं होते थे। बड़ा ताकतवर, लेकिन अपना पाप के कारण, उनकी गलती के कारण सबके सामने एक मजाक का पात्र बन गया। एकदम चक्की पीसने वाला अवस्था तक पहुंच गया। ताकत खत्म हो गया। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। न्यायों का पुस्तक 14 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यदि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को नहीं बतलाया। अपने पिता या माता को नहीं बताया। चलो ध्यान से, शिमशोन अपना माता पिता के साथ तिम्ना में गया, शादी करने के चक्कर। अच्छी बात है, अपना माता पिता के साथ किया, अच्छा है, वाला ये सही। माता पिता के अनुमति से ही शादी की। और जब गया, एक सिंह गरजा और उसको एक मेमने को फाड़ देता, उसी प्रकार उसको फाड़ दिया और वापस आ गया। ये बात उसने अपना माता या पिता को नहीं बताया, नहीं बताया। इसके बाद फिर गया 16 अध्याय का 5 और 6 वचन। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। यहाँ पर यह बात तो देख सकते हैं। मैं पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैं शॉर्ट कर बोल रहा हूँ। थोड़ी समय के बाद शिमशोन फिर देखा, मैंने एक शेर को मारा था, उसको क्या हो गया देखने के लिए एक अंगूर की खेत में गया। वहां पर क्या देखा है, वो शेर का मांस सब सड़ गए थे और उसका हड्डी था। वो हड्डी को देख लिया और उसके अंदर एक विशेषता, वहां पर मधुमक्खी आकर
उसके अंदर मधुमक्खी का छत्ता लगाया। उसने क्या किया है, वो मधुमक्खी को अंदर से मधु लेके आया, वो खुद खाया, अपने माता पिता को भी दे दिया। अपना माता पिता को ये बात नहीं बताया कहां से लाया। और सब कुछ नॉर्मल चल रहे थे। फिर उसने अपने पति से बोला है, एक सवाल बताऊं, तुम लोग उत्तर देना है। जो भोजन खाने वालों से भोजन मिलेगा, इसका अर्थ क्या है? उसको समझ में नहीं आया। तो फिलिस्तीनियों के सरदार ने आकर उस स्त्री से कहा, यानी उसका पत्नी से कहा था, दलीला उसका नाम थे, तो उसको फुसलाकर पूछ लेना है उसका भेद का अर्थ क्या है। मैं तुम्हें कितने चांदी दे दूंगा? 1100 टुकड़े चांदी दूंगा। चांदी बहुत महंगा है। दलीला को उसको किसी भी तरीके से रहस्य बताना है। तुम्हारा शक्ति का रहस्य क्या है? तुम्हारा शक्ति का रहस्य क्या है? और शिमशोन का बारे में जब हम देखते तो यह व्यक्ति शक्तिशाली होने का कारण, परमेश्वर पहले से बोला कि परमेश्वर के लिए एक नासिर वृद्ध लेता है। नासिर वृद्ध वाले का विशेषता यही है, उसका बाल कभी काटना नहीं। दूसरा है, कोई भी लहस के सामने पास नहीं जाना। लहस नहीं लेना, उसके सामने नहीं जाना। ये दो काम। पहला काम शिमशोन खुद किया गलती। शेर को मार कर डालना सही बात है। उसके हड्डी के पास गया और उसमें से मधुमक्खी का मधु लेके आया, खाइए। माता पिता को बात नहीं बताया। अगर माता पिता को ये बात बता दिया तो उनकी माता और पिता को पता है, उसको सीधे महायाजक के पास ले जाते हैं। और कोई विधियां होते हैं, वो गलती किया तो उसके जो बलि चढ़ाएंगे, उसके बाद उसका बाल महायाजक काट देते थे और उसके बाद नया बाल आ जाते, बल वापस आ जाते थे। लेकिन माता पिता को नहीं बताया। बच्चों, आप अपना जो भी बातें हैं अपने माता पिता को छिपाना नहीं, बोलना। अपने माता पिता को हो सकते डांटेगा, हो सकते मारेगा, आपके फायदा के लिए, लेकिन बात करना, जरूर बात करना। कुछ भी हो, राय लेना, अच्छा एडवाइस आपको मिल जाएगा, अच्छा उपदेश मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे 15 वचन में। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। आप पूरा अध्याय पढ़िएगा, मैं समय के कमी से थोड़ा शॉर्ट बोल रहे थे। दलीला उससे कहा है, 3 बार उसने धोखा दिया दलीला को, उल्टा सीधा बोल दिया, तुम ऐसे करो ऐसा करो, मेरा बल खत्म हो जाएगा। लेकिन बल खत्म नहीं हो रहा। तब दलीला यहाँ बोला है, तेरा मन मुझ में नहीं है, और तुम क्यों नहीं बताते हैं इसका भेद क्या है? 3 बार तुमने झूठ बोला, छल किया है। यहाँ है भेद। इस बार शिमशोन फंस गए। शिमशोन फंस गए। 16 और 17 वचन। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कर
कभी नहीं फिरा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं टला, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से हाँ। परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। मैं परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट मेरा जाएगा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो साधारण जाऊंगा। मनुष्य के समान हो जाऊंगा। अपना रहस्य बता दिया, सीक्रेट बता दिया। नतीजा क्या हो गया? 19 वचन से 20 वचन तक। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें मुड़वा डाली मुड़वा डाली और वो उसको दबाने दबाने लगी लगी और वो निर्बल हो गया। निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे हे सिमसोन, शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। परिस्थिति हाथ में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर पहले के समान बाहर जाऊं, झटकूंगा। झटकूंगा। वो तो नहीं जानता था हाँ। कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर हाँ। उसकी आंखें फोड़ डाली दोनों आंखें फोड़ डाले और उसे गाजा को ले जाकर गाजा को लेके जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया बेड़ियों को जकड़ लिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। चक्की पीसने लगा। इतना दुखद कहानी है। एक ताकतवर व्यक्ति कैसे कमजोर हो गया? कारण परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। अगर मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते तो शक्ति खत्म हो जाती। कितना दुखी खबर। दोनों आंखें अंधा है और चक्की पीस रहे थे। चक्की पीस रहे थे। लोग सब मजाक करते देख रहे। एक बार एक दागोन के मंदिर में आकर उसको वही कर रहे थे, मजाक कर रहे थे सारे लोग। लगभग 3000 लोग वहीं पर बैठे थे। वही शिमशोन आखिरी में प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरी आंख के बदले में इन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। मेरा शक्ति वापस दे दे, मेरा शक्ति वापस दे दे। उसने दोनों खंबे थे, मेन खंबा 2 थे, दोनों को ऐसे गिरा दिया। 3000 लोग मर गया। शिमशोन की भाव में खत्म हो गया। पहलवान कमजोर बनने का कारण यहाँ पर देखा है, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया। परमेश्वर का आज्ञा क्या थे? यही था क्या आज्ञा? न्यायों 3:13 अध्याय का 3 से 5 तक परमेश्वर ने उनका मम्मी से कहे थे। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाज होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहना कि न तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर शिमशोन पैदा होने से पहले से बातें कहे थे उनका माता पिता से, लेकिन शिमशोन उसको हल्के में ले लिया। ताकतवर, मेरा बल बहुत बड़ा है सोचा, बड़ा शहर को भार डालने वाला, सब ताकत देकर था सोचा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन की वजह से एकदम मजाक का पात्र बन गया। हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है। पहला व्यक्ति को देखा है, बड़ा ताकतवर है करके बोल रहे थे। परमेश्वर के आमने सामने होकर उसको पता चला मैं कमजोर हूँ, लेकिन निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ था। शिमशोन लास्ट में प्रभु से बोला, प्रभु एक बार मेरी आंख के बदले देना चाहता हूँ, ये फिलिस्तीनियों के साथ मैं मरना चाहता हूँ। 3000 लोगों के साथ उसको खत्म। एक और व्यक्ति के बारे में बोलकर बंद करना चाहता हूँ। याबेश करकर एक व्यक्ति बहुत कमजोर,
सरदों सोल दुख के पुत्र, दर्द, वेदना, पीड़ा, सारे लोग उसको कहते थे जाबेज। ये सुनते 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 थक चुका था। याबेज परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, उसके माता ने ये कहकर उसको याबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैंने उससे पीड़ित होकर उत्पन्न हुआ। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर याबेज पुकारा, ने इस्राएल के परमेश्वर के पास गया और ये कहकर पुकारा, भला होता तो भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता भला होता तो मुझे सचमुच आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता मेरा देश बड़ा था और तेरा हाथ मेरे साथ रहता तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता बुराई से ऐसा बचा रहता कि मैं उसमें पीड़ित न होता उसमें पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया हालेलुया। याबेज का और भी भाई थे, क्या नाम है मालूम नहीं। याबेज का मम्मी पापा का भी नाम क्या है मालूम नहीं। पापा के बारे में इतना कोई बताया भी नहीं, लेकिन मां बोल रहे थे मैंने तुम्हें पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। यहाँ कहीं बहने हैं, आपको मालूम है बच्चा पैदा होता तो पीड़ा के साथ ही पैदा होता। तो प्रसव पीड़ा दुनिया में सबसे बड़ा पीड़ा है बोलते हैं। बाइबल कह रहे थे एक बच्चा पैदा होते ही वक्त उधर उधर भूल जाते हैं सारी माँ। प्रसव पीड़ा बहुत भयंकर पीड़ा है। कोई भी माँ अपना मन में नहीं रखता है इतना पीड़ा सहन कर उसको पैदा किया, क्योंकि बच्चा पैदा ही होकर बच्चे का चेहरा देखकर ही माँ अपना पीड़ा भूल जाते हैं, फिर कभी भी वो याद नहीं रखते हैं। लेकिन ये माँ इधर बोल रहे हैं मैंने बहुत पीड़ा से उसको उत्पन्न हुआ, यानी ये प्रसव पीड़ा के बारे में उसका मां नहीं बोल रही है। और कुछ पीड़ा है, हो सकता है होगा उसका पापा का डेथ हो गए होंगे, मालूम नहीं है क्या चीज है, लेकिन भयानक दर्द देने वाला बात बहुत सी। इसलिए बोला है, कुछ लोग बोलते हैं ये पैदा होने के बाद हमारा परेशानी हो गया, अगर कुछ लोग ये भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। दुख में लोग हमेशा इल्जाम लगा रहे हैं याबेज है, दर्द देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, परेशान करने वाला है। ये सुनते 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 याबेज थक गया। हो सकता है आपके भी विरोध में कितना लोग इसी प्रकार का इल्जाम लगाए होंगे। आप सुनकर थक गए वो व्यक्ति होगा तो किसी के पास मत जाइएगा, याबेज गया उसी जगह पर जाइए, परमेश्वर के पास जाना। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। मेरे ये पीड़ा, मेरा ये दर्द, मेरा ये समस्या मैं यीशु के सामने रखना चाहता हूँ, बस वहीं से आपको अनुग्रह मिलेगा। उसने 4 प्रार्थना वहीं पर छोटा छोटा प्रार्थना किया है, पढ़िएगा 10 वचन। याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हम भी प्रार्थना करेंगे, भला होता तो मुझे सचमुच आशीष देता है। आज इधर से जाने से पहले एक आशीष लेकर ही जाइएगा। तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर मुझे आशीष दे दे। बेटे यही प्रार्थना करते रहो, आपकी कृपा के लिए। एक एक दिन में हम 1 साल के लिए मानते नहीं, आप दिन के लिए प्रार्थना करिए। ताजा अभिषेक नहीं चाहिए तो मुश्किल होती है। ताजा अभिषेक चाहिए, नहीं चाहिए।
इसराइली जनता को सुबह उठकर मन्ना निकालने के लिए प्रभु ने बोला। मन्ना डेली मन्ना हमारे लिए हर दिन की रोटी प्रभु से लेना। भला होता है तो मुझे सचमुच आशीर्वाद दे। उनको मालूम है सारे लोग दुख का बेटा द सन ऑफ सॉरो कर बोलते हैं, सुनते सुनते थक चुके हैं। जब बोला है सचमुच तो मुझे आशीर्वाद देता, आशीष देता। नंबर 2 मेरा और मेरा देश बढ़ाता, यानी enlarge my territory। देश का लिखा है कुछ जगह पर मेरा सीमा बढ़ाना, ये करेक्ट। enlarge my territory। people एकदम कंजेस्टेड में रह रहे हो, प्रभु मेरा सीमा को बढ़ाइए। परमेश्वर सचमुच तुम मुझे आशीर्वाद दे। दूसरा बोला है मेरा सीमा को बढ़ाइए, मेरा दर्शन का सीमा बढ़ाए। बच्चे लोग पढ़ने वाला बच्चे भी यही प्रार्थना करेंगे, मेरे बुद्धि का सीमा बढ़ाइए। काम करने वाला अपने काम में भी परमेश्वर उसका सीमा बढ़ाइए, अनुग्रह दीजिए। कलीसिया हमारे कलीसिया का सीमा बढ़ाइए, प्रार्थना करना। अभिषेकता के समय प्रभु से बोले मेरा सीमा यानी मेरा देश बढ़ाइए का तरीका है। enlarge my territory, सीमा बढ़ाइए। आगे और तेरे हाथ मेरा साथ रहता। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहना, ये भी एक प्रार्थना है। परमेश्वर का हाथ मेरे सर पर हमेशा रहना। परमेश्वर का हाथ मुझे सस्टेनिंग हैंड, परमेश्वर में उठाने वाला हाथ साथ रहना। वो हाथ अद्भुत है। प्रभु का वचन कहते हैं जैसे दासों का हाथ स्वामी की ओर और दासियों के हाथ स्वामिनी की ओर लगी रहती है, ऐसे हमारे परमेश्वर की ओर हमारे आंखें ताकत है। हमारे आंखें किसके हाथ की ओर होगा खुला है? हमारे परमेश्वर के हाथ की ओर। वही हमें आशीर्वाद देगा। परमेश्वर आप मुझे छू ले, आप मुझे टच करिए, आप मुझे छू ले। हाथ बढ़ाया। आगे और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। बुराई से बचाना। हम सब बुरी दुनिया में रह रहे हैं, जब बुराई आ रहे समझ में नहीं आ रहे, चारों तरफ शत्रु है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहे। प्रभु का वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रार्थना कर रहे हैं, बुराई से ऐसे बचाए रखना कि उसमें पीड़ित ना हो, उसमें पीड़ित ना हो, बुराई से बचाए। चार छोटा प्रार्थना, चार सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना। परमेश्वर का वचन इधर लिखा है, आगे देखिएगा। और जो कुछ उसने मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उससे दे दिया। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर थे, परमेश्वर के आशीर्वाद उसके ऊपर थे। हर एक बुराई से उसको छुड़ाए थे और परमेश्वर उसका सीमा को भी बढ़ाया। वो हाथ को हम अभी देख नहीं पाते, परमेश्वर की उपस्थिति भी हम देख नहीं सकता। बुराई से कैसे छुड़ाए वो भी हम लोगों को देखने के लिए बाइबल में नहीं है, लेकिन जरूर उसका सीमा बढ़ाया हुआ बाइबल में देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा जगह बढ़ाइए करके प्रार्थना किया, परमेश्वर एक सिटी उनके नाम में दे दी। वहां पर रहने वाले सब ज्ञानी लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, बुद्धिमान लोग हैं। बाइबल में लिखा है शास्त्रज्ञ, यानी शास्त्री लोग, यानी ज्ञानी लोग, स्कॉलर्स सिटी में रह रहे थे। परमेश्वर की अनुग्रह अद्भुत है। पहला इतिहास 2:55 पढ़ेंगे, फर्स्ट क्रॉनिकल्स। और याबेश में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिराती, सिमाती और सुकाती हुए ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष। इन लोगों का नाम सब हमारे जीव में टिकटक से आएगा ही नहीं। हमर के वंश वाले केनी हैं। याबेश में रहने वाले
लेखकों का कुल, ज्ञानी लोगों का कुल। परमेश्वर की कृपा है। एक छोटा प्रार्थना, हल्का सा प्रार्थना, मेरा सीमा बढ़ाइए, मेरा टेरिटरी बढ़ा दीजिए। परमेश्वर क्या काम किया है, उनके लिए एक शहर दे दिया, याबेस में रहने वाला, यानी याबेस नामक एक सिटी। परमेश्वर से हमारा परमेश्वर छोटी चीज दे मांगते तो बड़ी चीज दे देगा। हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है, याद रखिए। हम में से कई लोग एडजस्ट करके बोले परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं होता। 5 रोटी 2 मछली काफी है, लेकिन कितने लोग खाया है? 5000 पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सब मिलके अब तो हमारे काउंटिंग में 20 से 25,000 लोग खा लिया। कितना? 5 रोटी 2 मछली। बस एक काम करना है कि 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के हाथ में सौंप कर, प्रभु आप तोड़ दीजिए। मैं तोड़ दे तो परेशानी होगा, आप तोड़ते तो बढ़ते जाएगा। हालेलुया। आइए हमारी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। जो हालेलुया मुझे, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है मैं कमजोर हूं, उसमें परमेश्वर ताकत देता है। आज परमेश्वर आपको बड़ी ताकत देना चाह रहे हैं। आइए हमारी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर आपके वचन में है, निर्बलताओं में शक्ति और सामर्थ्य देने वाला आप है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कमजोरियों के बीच में परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य आ जाता है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। पौलुस के जीवन में कमजोरी थी, 3 बार प्रार्थना किया इस कांटे को हट जाने के लिए। परमेश्वर 3 बार कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर की अनुग्रह निर्बलताओं में हमें सिद्ध करने वाला सामर्थ्य शक्तिशाली था। तेरे बच्चों को उठाए, शिमशोन बड़ा सामर्थ्यवाली थे, लेकिन उसका गलती की वजह से, पाप की वजह से एकदम कमजोर बन गया, मजाक का पात्र बन गया। वहीं पर एक छोटा सा प्रार्थना बोला, प्रभु मैं इसके लिए बदला देना चाहता हूं। वो वहीं पर कदम समाप्त हुआ, लेकिन अच्छा एंड हमारे लिए नहीं मिल रहे थे। हमें हमारी शक्ति प्रभु दिया है, उस सामर्थ्य प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करें। तीसरा व्यक्ति को देखा है, याबेस सबके सामने मजाक का पात्र बन गया, निंदा का पात्र बन गया। इसको हर समय सताते रहते थे, इस दुख का संतान है कर बोले। उसने यहोवा परमेश्वर के पास गया, 4 प्रार्थना किया। जो कुछ याबेस ने प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुना। आज मेरे परमेश्वर में कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे बच्चे लोग अपनी कई विषय के लिए प्रार्थना आंसू के साथ आए, पीड़ा के साथ आए, वेदना के साथ आए, निराशा के साथ आए, बीमारी के साथ आए। यीशु नासरी के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर का असीम शांति हर एक हृदय के अंदर आने पाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। याबेस का परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। याबेस का प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, इसलिए धन्यवाद देते हो परमेश्वर। मेरे बच्चे को मुझे शक्ति और बल और सामर्थ्य पाने के लिए सहायता करिए राजा। प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाने के लिए प्रार्थना विनती करता हूं। अद्भुत कार्य के इसलिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको हम दे देते हैं, बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सब कबूल करें। आमीन।